अगला जो टॉपिक है हम लोग का है त्रिकोणमितीय अनुपात का, जिसमें आप लोगों को कोणों के बारे में बताया जाएगा कि कोण किस प्रकार से इसका मान कितना होता है। अब पिछली वाले वीडियो में आप लोगों ने जितने एक्सरसाइज हुई पीछे वाले में 5 वीडियो, 5 और 3 8 वीडियो त्रिकोणमितीय अनुपात का हो गया है 10.1 एक्सरसाइज लेके और साइड बुक लेके। समझ में 5 तो चली गई है, 3 अभी पड़ा पेंडिंग में, वो भी चला जाएगा धीरे धीरे। तो आप लोग को सबसे ज़्यादा जरूरी है कि उन तीनों 8 वीडियोज में आप लोग का सिर्फ भुजाओं का अनुपात के बारे में वर्णन किया गया। किसके? भुजाओं का अनुपात के बारे में। अब यहाँ पे जो त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बन रहा है उसके अंदर जो एंगल है, एंगल के बारे में आपका वर्णन किया जाएगा, उनका अनुपात दिखाया जाएगा कि उनका अनुपात क्या होता है, कैसे। समझ में आई बात? अब बात को ध्यान से देखिएगा। इस चार्ट को हम बना दे रहे हैं, इस चार्ट का मान आपको लिख दे रहे हैं, कुछ चीज़ें हैं और इसको बता देंगे किस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। कुछ ट्रिक भी हैं जो अगली वीडियो में आप लोग को हम प्रोवाइड कराएंगे। फिलहाल में आज जो हम लोग सीखेंगे यहाँ पे सिर्फ क्या कोण के मान को देखेंगे, ठीक है ना। अब बात आई तो देखो ध्यान से, या 30 अंश लिख सकते हैं या पाई में कन्वर्ट करोगे, पाई में मान भी हो जाता है। तो पाई में कन्वर्ट करने के लिए देखो अंश से रेडियन में परिवर्तित करने के लिए पाई वाले मान को रेडियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियन। तो परिवर्तित करने के लिए देखो 30 अंश है, इसको पाई बाई 180 से गुणा कर दोगे, 180 से गुणा करोगे, 6 बार में कट गया। इसको क्या बोल सकते हैं? पाई बाई 6। मतलब ये 30 अंश या बोल सकते हैं आपका क्या हो जाएगा? पाई बाई 6। इसको किस रूप में बोलेंगे? पाई बाई 6। अब घबराना नहीं है, पाई में आएगा, इसका मतलब क्या है आपका? 30 अंश है। क्या है? 30 अंश। अब इस तरह से दिया है, आपको मालूम नहीं चला कि कितने अंश का मान है, तो ध्यान रखिएगा उसको उल्टा करिएगा, 180 से गुणा कर दीजिएगा, 36 18 और यहाँ से पाई बाई 180 से गुणा करिएगा, पाई से पाई कट जाएगा, देखिए 30 अंश आ गया। क्या हो गया? 30 अंश आ गया। तो एक यहाँ से और तुम लोगों सीख लो कि आपको अंश से क्या करना होगा? रेडियन में बदलना होगा। तो आपको क्या करना है? पाई बाई 180 से क्या करना है? गुणा करना है, ठीक है, अंश में। यदि आपको रेडियन से आपको अंश में कन्वर्ट करना है तो 180 बटा पाई से आपको क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। बात को समझ लीजिएगा, ठीक है ना। ये चीज़ें आपको कभी भी हो सकती है, आ सकता है, तो ध्यान रखिए कि पाई अंश से कभी भी रेडियन में बदलना होता है तो पाई बाई 180 से गुणा किया जाता है उस अंश में, और फिर रेडियन को आपको क्या करना है? अंश में परिवर्तित करना है। 180 बाई पाई में आपको क्या करना है? कन्वर्ट करना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब चलिए आगे की तरफ हम थोड़ा सा बढ़ते हैं। अब यहाँ पे अब हम लोगों का क्या हो गया? 30 अंश का मान आ गया, 45 अंश को कन्वर्ट करिए। 45 अंश को कन्वर्ट करेंगे तो देखिए 45 अंश को भी आपको सिखाते हैं। 45 हो गया, अंश है, अंश से आपको हमने बताया कि जब रेडियन में बदलना होगा तब पाई बाई 180 से गुणा करना होगा, ठीक है। अब इसको कटाइए, 3 बार में कट गया, 45 हो गया, 15 एकम 15 हो गया, 3 बचा, 15 दुना के 30, 3 एकम 3, 3 चौक को 12, मतलब पाई बाई कितना आ गया? 4। क्या हो गया? पाई बाई 4। अब यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि 45 अंश न कह के इसको हम क्या बोल सकते हैं? पाई बाई 4 भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पाई बाई 4। बात से समझ में आई कुछ? आगे की तरफ चलेंगे, 60 अंश को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 60 अंश को भी रेडियन में क्या जानेंगे? तो पाई बाई 180, मतलब ये हो जाएगा आपका 3, मतलब पाई बाई 3 बोल सकते हैं इसको, पाई बाई 3। कितना बोल सकते हैं? पाई बाई 3। और 90 अंश को क्या बोलेंगे? पाई बाई 2। क्या हो गया? पाई बाई 2। इतनी बातें आप लोग को समझ में आ गई? बोलो, सीधे यदि अंश देगा तब तो आप समझ जाइएगा, तब तो जानिएगा कि इतना 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 होगा। लेकिन आपसे यदि पूछेगा कि 90 अंश है, ये चीज़ें हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? देखिए ये ऐसे दिखेगा तो आपको ध्यान रखना है कि पाई बाई 3 को क्या बोलते हैं? 60 अंश बोलते हैं। पाई बाई 4 को 45 अंश बोलते हैं। पाई बाई 6 को क्या बोलते हैं? 180 अंश बोलते हैं। और ये 90 अंश को इतना हो गया, ठीक है। आपको यदि इस तरह से क्वेश्चन आ जाए तो ठीक है, नहीं तो आप एक तरीका और आजमा सकते हैं। जैसे पाई का मान जो होता है हमेशा 180 अंश। देखो पाई का मान 2 जगह, मेजरमेंट में जाओगे मेंसुरेशन में, तो पाई का मान कितना होता है? 22/7 लेगा, वो 22/7 लेगा, ठीक है। और यहाँ पे जब अंश में आएंगे तो यहाँ पे कितना होता है? 180 अंश होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, कभी घबराइएगा नहीं। समझ में आए ना बात? यहाँ से समझ में आई? अब देखिए यहाँ पे जो है हमारे मान जो है, पहला जो होगा आपको हम पहले ही बता दे रहे हैं। देखिए ये 6 भागों में बांटेंगे ना, कितना होगा इसके अनुपात? 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है ना, तो 6 भागों में इसको बांट लेंगे।
1 2 3, लग रहा है पूरा ले लेगा, पूरा ही नीचे दिख रहा है जी, कहाँ तक दिख रहा है? दिख रहा है लाइट? ये वाला नीचे वाला भाग, इसका मतलब 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये देखिए, इसमें हम लोग क्या करेंगे, साइन क्या होगा, साइन थीटा तो इधर में हो, दूसरा क्या होता है कॉस, तीसरा क्या होता है टेन, इसके बाद क्या होता है कॉट, इसके बाद क्या होता है सेक, इसके बाद क्या होता है कोसेक, क्या होता है कोसेक। पहले ही हमने बताया है कि ये क्रम आप लोग को याद रखना होगा, क्या क्रम होता है इसका। सबसे पहले नंबर आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसकी वैल्यू जो होती है साइन 0 अंश की, जैसे ऐसे साइन 0 अंश की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, क्या होगी 0 होगी, ठीक है। ऐसे साइन 30 अंश की वैल्यू क्या होगी, 1/2 होगी, कितना होगी 1/2। साइन 45 अंश का मान 1/√2 होगा, 1/√2, ठीक है। और साइन 60 अंश का मान √3 कितना हो जाएगा, 2 होगा, कितना होगा 2। सबका क्या है, आपका एक डायग्राम बनेगा, उसके अनुसार हम तैयार करेंगे। और साइन 90 अंश का मान कितना आ जाएगा, 1, कितना आ गया 1। क्या हुआ, तो समझ में नहीं आएगा, यहाँ पे चार्ट है, आपको याद करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं अभी बताएंगे, एक दूसरे से रिलेटेड है, वो अपने आप याद हो जाएगा, समझ में आया ना। फिलहाल में पहले वाले को तो आपको याद रखना पड़ेगा कि कितना कितना होता है, समझ में आया ना। तो यहाँ पे आपका क्या है, जैसे एक तरीका और है इसको, यदि आपको कुछ भी नहीं मालूम है तो जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको 1 मान लीजिए, क्या मान लीजिए 1, इसको क्या मानिए 2, इसको क्या मानिए 3, इसको मानिए 4, इसको मानिए 5, ठीक है ना। इसको 0 मानो, इसको 1 मानो, इसको 2, इसको 3, इसको 4, ठीक है। अब क्या करो, सब में 4 से भाग करो, 1 2 3 4 भाग है ना, यहाँ से 30 अंश से 1 2 3 4, 4 से सब में भाग करना होगा, भाग दे दिए। अभी आपको कुछ नहीं मालूम है, भाग दे दिए आप ना, अंडर के अंडर डाल दो सबको, देखो यही मान आ जाएगा आपका 1/4 है। 1/4 जब होता है तो देखो 1/4 है, अंडर के कितना होगा 1, 2 गुणे 2, ये पेयर बन गया, बाहर निकल गया, एक तो अपने आप निकल जाएगा, 1/2 आया कि नहीं आया। इसका देखो √2 कितना है 4 है। अब यहाँ से क्या करोगे, √ है 2 दूना के 4, ठीक है, यहाँ से 2 दूना के 4, √ कितना हो गया 1/2 हो गया, हाई 1 बाहर निकल जाएगा, ये √2 क्या है 2 रह जाएगा, समझ में आया ना। तो इसका हो गया √2। यहाँ पे देखो 3 वाले क्या वाला देख लो, √3 उसी तरह रहेगा, नीचे वाला पेयर बन के बाहर निकल जाएगा, √3 कितना हो गया 2 हो गया। उसी तरह इसका देखो √4/4 जब करोगे तो कट के कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, मतलब ये हो गया। आई बात समझ में। 0 को छोड़ के आपको 1 2 3 4 रखना है, रखने के बाद 4 से क्या कर देना है, भाग दे देना है, और इसके बाद जो चीज़ें आएगी आपको समझ में आ जाएगा कि ये हमारा हो गया। पहली सीढ़ी आपका क्या हो गई, तैयार हो गई। अब जब ये सीढ़ी तैयार होती है तो आपको ध्यान रखना है, एक चीज़ें ध्यान रखना है कि यहाँ पे 45 अंश का मान जो होता है साइन और कॉस में दोनों अंश में क्या होगा, सेम होगा, क्या होगा सेम होगा। अब 45 अंश का मान क्या रहेगा, साइन और कॉस दोनों में क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसको कर दो, यहाँ पे उतार दो, चलो भाई तुम आ जाओ, ठीक है। अब देखो करते क्या है, इधर से वाले से पीछे वाले से भाग को इधर से लिखना चालू करते हैं। यहाँ पे क्या लिख देंगे 1, यहाँ पे √3/2, और इधर वाले भाग को हम क्या करेंगे लिखना, उधर लेके चले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0। बात समझ में आई, आई बात समझ में। आपको कुछ नहीं आता है ऐसे कर लीजिएगा, और हम तो कहेंगे कि आप लोग याद ही कर लीजिएगा, एग्जाम में आपको इतना टाइम नहीं मिलता है कि आप क्या करेंगे चार्ट बनाएंगे और निकालेंगे, सब कुछ करेंगे, समझ में ना। आपको इस तरह से याद रखना होगा कि क्या भाई 0 अंश का मान क्या होता है, 0 होता है, 30 अंश का 1/2 होता है, 45 अंश का 1/√2 होता है,
60 अंश का √3/2 होता है और 90 अंश का क्या होगा 1 होगा। क्या होगा 1 होगा। अब यहाँ पे ध्यान रखना होता है कि इतना ध्यान रखो कि साइन और कॉस में 45 अंश का मान क्या होता है सेम होता है। तो 1/√2 है तो कास में भी और साइन में भी दोनों में क्या होगा 1/√2 हो जाएगा। इसके बाद आगे ध्यान रखना है कि जो 60 अंश का मान होता है कास साइन का, 30 अंश का मान होता है साइन का, वो कॉस अंश में कितने का होता है 60 में। कितने होता है 60 में। समझ में देखिए जो 30 अंश का मान है यहाँ पे 60 अंश में गया, ठीक है 60 अंश में गया ना, और जो कास का मान है वो कितना आ गया 30 अंश में आ गया। मतलब एक दूसरे से ये क्या होते हैं फेरबदल करते हैं। क्या करते हैं फेरबदल करते हैं। तो देखो यहाँ पे आया कि नहीं, देखो ध्यान से 60 30 में आ गया और ये जो 30 है वो किस में चला गया 60 में चला गया। क्या हो गया 60 में चला गया। बात समझ में आई कुछ? हाई दो ठो लाइन समझ में आ गई क्या इन शो का रिलेशन है? बोलो आया समझ में ना? कोई दिक्कत तुम लोगों को पीछे आ गया समझ में ना? अच्छे ढंग से पूछेंगे अगले दिन, यदि नहीं आए तो फिर अच्छे तरह से धुलाई होगी। अब यहाँ पे देखिए दूसरा जो मान है tan के अंदर आएंगे, तो tan के अंदर जब हम लोग आएंगे तो ध्यान से रखना होगा कि यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा कि ये तो 0 हो गया, ये जो होता है 1/√3 हो जाएगा 1/√3। ठीक। अब देखिए tan 45 अंश का मान में 1 आता है। क्या होता है 1 आएगा, ठीक है। और इसका मान क्या होगा √3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा √3। अब उसमें ध्यान रखना होगा ये जो होता है लास्ट वाला परिभाषित होता है। क्या है परिभाषित, मतलब इनफाइनाइट होगा। ठीक है बात समझ में आई? अब देखिए इस मान को tan और cot का रिलेशन एक साथ होता है, इनको क्या करो घुमा दो। क्या करो घुमाओ। अब देखो ये जो है 60 अंश का जो मान है इसमें आके यहाँ पे 30 अंश के मान हो जाएगा, 1 उसी तरह रहेगा, ये चला जाएगा यहाँ पे। समझ में आई बात? अब ये यहाँ पे इनफाइनाइट का हो जाएगा, ये क्या 0 चला जाएगा। समझ में आया ना? सब में क्या हो रहा है देखो रिलेशन ऊपर से बन रहा है, दो का बन रहा है। साइन और कॉस में अपने में 30 और 60 फेर बदल कर रहे हैं, 45 वाला क्या रहेगा सेम रहेगा। तो tan 45 अंश का मान 1 भी होता है, cot 45 अंश का भी मान क्या होगा 1 होगा। कोई दिक्कत इसमें? आगे चलते हैं हम लोग। कौन सा बच गया सेक और कोसेक में। सेक और कोसेक, सेक और कोसेक में ध्यान रखना यही होता है कि आपको क्या करना होगा सेक और कोसेक में कि सेक में ध्यान रखना होगा कि आपको करने के लिए सबसे पहले नंबर यहां पे ध्यान रखिएगा सेक किसका उल्टा होता है कोसेक का। अरे कॉस का उल्टा क्या होता है सेक होता है ना। इसके जितने मान है उसको बस पलट दो। देखो इसको पलटो 2√3 √2 है 2/1 हो जाएगा, मतलब 1। और ये जो है इन दोनों को छोड़े रहो, ये तो 0 रहेगा, ये 0, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपका। समझ में आया ना? मतलब इसको इनफाइनाइट इसको बोल सकते हो, इनफाइनाइट कर लेना, इनफाइनाइट होगा। बात समझ में आ गई? कास का रिलेशन सेक के साथ होता है अपोजिट में, उसके मान को आप क्या कर दीजिएगा बस पलट दीजिएगा, वो हो गया। और कोसेक का चाहिए तो बस इस वाले मान को क्या करोगे पलट दोगे, यहाँ से उठाओगे इधर से लिखोगे, मतलब ये इसका इनफाइनाइट हो गया, इसका 2 हो गया। ये 45 अंश वाला वो इसी तरह रहेगा, मालूम है आपको। और ये जाएगा आपका कितना हो जाएगा 2/√3 और ये हो जाएगा 1। क्या हो गया 1। पूरी डायग्राम हो गई तैयार। आए समझ में बात? आपको शुरुआती तौर कुछ नहीं आ रहा है तो ध्यान रखिएगा, इसको यहाँ से 30 अंश वाले वैसे पहले 0 लिखिएगा, इसके बाद 1 लिखिएगा, 2 लिखिएगा, 3 लिखिएगा, 4 लिखिएगा, आज सब में 4 से भाग करके √ के अंदर डाल दीजिएगा, निकाल लीजिएगा। ये मान आपका पहले एक ठो आ जाएगा। आ गया? आने के बाद इसी को अपोजिट कीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा 0 और 90 को अपने आप में कन्वर्ट कर दीजिएगा और 30 और 45 को आपस में करिएगा। ठीक है समझ में आ रहा है? और 45 वाले को सेम रखिएगा। ये चीज़ें आ गई। इसके बाद यहाँ पे ध्यान रखिएगा tan में देखो अंडर और √3 का ही बात होती है। देखो यहाँ पे जब आता है tan में 30 अंश में आया तो 1/√3 होगा, 1/√3। बाई लग गया इसका मतलब कम होता है। क्या होता है कम उसका वैल्यू आता है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि कम वाला जो होता है 1/√3 होता है, अब फिर बीच में 1 होइबे करेगा, इधर में क्या √3 हो गया। ठीक है अब इसी को पलट देना है, तुम्हारा क्या होगा कॉट का तैयार हो जाएगा। और फिर इसके बाद सेक का जो मान कॉस का मान जो आया है उसको पलट के लिख लीजिएगा, आपका सेक का आ जाएगा। और कोसेक को इसको बस पलट दीजिएगा, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा कोसेक आ जाएगा। बात समझ में आई?
इतनी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि किस प्रकार से होगा, हमने पूरा बता दिया आपको। कल या अगली वीडियो में आप लोग को हम इसका ट्रिक बता देंगे किस तरह से करेंगे। वैसे तो हम सोचेंगे कि आप लोग क्या कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए अच्छे ढंग से, समझ में आना। क्योंकि एग्जाम में आप लोग को ट्रिक वगैरह काम नहीं करती है जल्दी, समझ में आना। बहुत एक्स्ट्रा दिमाग, एक तो आप लोग खूब होपलेस रहते हैं। होपलेस का मतलब समझ ही रहे हैं आप लोग, पेपर मिलता है लेके उसको भड़के रहते हैं पहले ही से, तो उतना नहीं है। प्रेजेंट माइंड क्या काम करता है उतना है, आपके पास इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि आप इसको कर पाएंगे, ठीक है ना। यदि कर लेते तो और अच्छी बात है, इसको करिएगा। और यहाँ से आप लोगों को सारे मान आपको दिख गया, आपको यूज करने का होगा। अभी साइन 30 अंश देगा तो 1/2 रखेंगे, साइन 45 अंश का मान देगा तो 1/√2 रखेंगे। अब यहाँ पे साइन 60 अंश का मान देगा तो √3/2 रखेंगे। 90 अंश का मान होगा तो 1 रखेंगे, वहाँ पे हो गया क्वेश्चन, पूरी एक्सरसाइज खत्म। ये डायग्राम समझ में आ गया तो पूरी एक्सरसाइज आपकी क्या हो गई, खत्म हो चुका है। बात समझ में आई आप लोगों को कि नहीं आई, समझ में आया। तो इस डायग्राम के द्वारा आप लोग क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं कि किस तरह से हमको क्या करना है और क्या नहीं करने हैं। अब चलिए हम लोग चलते हैं, मिटा देते हैं, इसको मिटाएंगे। देखिए क्वेश्चन है साइड बुक का 10.2 का, पहला वाला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। इसमें बोला है कि आपका इसका मान को ज्ञात करना, मान को मतलब मान ज्ञात करना है, मतलब इसका आंसर आपको क्या करना है, निकालना है, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या दिया है कि आपका क्वेश्चन दिया है यहाँ पे साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 45 और कॉस स्क्वायर 30 अंश, ठीक है। अब देखिए ये स्क्वायर है तो स्क्वायर को आप देखिए, 45 अंश है, यहाँ पे 30 अंश है, 45 अंश है और 60 अंश है, अरे 30 अंश है, क्या है 30 अंश है। आप जानते हैं पहला नंबर देखिए साइन 30 अंश में जो होगा, आपको हम पहले ही बताएं कि जब तक मान नहीं याद रहेगा एक भी क्वेश्चन लगेगा नहीं। साइन 30 अंश में चार्ट में आप देखिएगा तो 1/2 मान होता है इसका, कितना होता है 1/2। कॉस 45 अंश में बताएं, कॉस 45 अंश और साइन 45 अंश का मान सेम होता है, यहाँ पे साइन अरे कॉस 45 अंश का मान हो जाएगा आपका 1/√2 होता है। और ये देखो कॉस 30 अंश का मान जो होता है, ध्यान रखो 30 अंश का जो होता है साइन 60 अंश के मान के क्या होता है, बराबर होता है, मतलब ये होगा √3/2, √3/2। ये चीज़ें आ गई, आपको दिख रही है। अब बस कुछ नहीं करना होता है क्वेश्चन में, बस आप मान को रख दीजिए। देखिए 1/2 है तो 1/2 रखिए, ध्यान रखिए यही गलती करते हैं, ये स्क्वायर लगा है, इसका मतलब हमको भी इस पर क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर लगाना पड़ेगा, समझ में आया। फिर इसके बाद cos 45 अंश का मान √2 होता है, इस पर भी स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाइए। cos 30 अंश का मान √3/2 है तो इस पर भी स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाइए। अब आपको घातांक का नियम याद होगा तो आपको अच्छी तरह से हो जाएगा। ये स्क्वायर है, इसका मतलब 1/ क्या हो गया 4 हो गया, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, प्लस है तो प्लस लगाइए। यहाँ पे देखिए जब 1/2 अंडर रूट और गुणे 1/2 अंडर रूट करेंगे, ध्यान रखें ऊपर 1 आ जाएगा, √2 इंटू √2 हो जाएगा, तो क्या सिखाएं आपको 2 आएगा, क्या आएगा 2 आएगा। टर्निंग के अंदर सेम नंबर है, यदि 2 बार मल्टीपल होता है तो उसका आंसर कितना हो जाएगा, वही नंबर हो जाता है, 2 हो गया, तो इसके जगह पे हमारा कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है। अगला जो है अगले वाले को हम लोग देखते हैं, जैसे इसका √3/2 इंटू √3/2, ध्यान रहे ऊपर वाला गुणा होगा तो सेम चीज़ें हैं, 2 बार गुणा होगी तो इसका मतलब ये 3 हो गया करनी के अंदर है तो, और ये 2 दुना के कितना हो गया 4, मतलब यहाँ पे हो गया 3/4, ठीक है। अब देखिए या तो एलसीएम ले लीजिए, या तो आपको देख रहा है कि ये 1/4 है, ये भी 1/4 है, तो दोनों को एक बार जोड़ लीजिए आपको, तो क्या होगा नीचे वाला क्या रहेगा, ये नीचे वाला सेम है तो ऊपर वाला जुड़ जाएगा, 3 1 4, मतलब हम क्या लिख सकते हैं 4/4 इसको लिख देंगे, आप प्लस 1/2 कर लेंगे, ठीक। बात समझ में आई। अब देखिए इसको काट सकते हो, या तो एलसीएम लेके कर लो, जैसे तुम हमको तो काटना है 4 एकम 4 काट दिया तो 1 + 1/2 आया। आपको हम पहले ही सिखा के रख चुके हैं कि कितना कर 2 2 जा 2 1 जा 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 कितना हो गया 2, इसका क्या हो गया आंसर आ गया आपका। बात समझ में आई पूरी। वैल्यू को आपको क्या करना है पुट करना है, ध्यान रखना, बस ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा कि करनी के अंदर यदि कोई भी चीज़ का गुणा होता है यदि, तो उसका आंसर कितना आएगा, वही नंबर जो रहता है अंदर में वही नंबर हो जाता है। आपको इसका एक्सप्लेनेशन खूब अच्छे तरह से हम बता चुके हैं, कहाँ होता है क्यों होता है आप लोग जानते हैं, समझ में आया। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, बस आपको इस तरह से क्वेश्चन को क्या करना है सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन आपका हो चुका है, आंसर इसका 3/2 आएगा।
अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए साइन 30 अंश प्लस कॉस 30 अंश माइनस साइन 60 अंश और कॉस 60 अंश का मान है। आपको इसको हल करना है, तो पहले क्वेश्चन को उतारेंगे। हमारा क्या हो जाएगा, साइन 30 अंश प्लस कॉस 30 अंश माइनस साइन 60 अंश प्लस कॉस 60 अंश। ये चीज़ें हो गई। चलिए अब आपको करना क्या, सीधे सीधे मान रखना है। इसमें करना क्या होता है, सीधे सीधे क्या करिए, मान को रखिए, वैल्यू को रखिए। साइन 30 अंश का मान आप जानते हैं कितना होता है, 1/2। कितना होता है, 1/2। प्लस है तो प्लस लगाइए। कॉस 30 अंश का मान आप जानते हैं कितना होता है, बोलिए, √3/2। √3/2। यहाँ पे साइन 60 अंश का मान होता है √3/2 प्लस कॉस 60 अंश का मान होता है आपका कितना होता है, 1/2। हो गया। चलिए अब देखिए, इधर में 1 1 है, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस √3 हो गया। इधर में क्या करेंगे, माइनस, इधर में भी है, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, या तो ऐसे कर लो, ब्रैकेट को खोल दो, ब्रैकेट को खोलो, 1 प्लस, ये चीज़ें उसी तरह रहेगा, 1 प्लस √3/2 माइनस √3/2 और माइनस 1/√2। ऐसे प्लस रहेगा, ये ब्रैकेट के अंदर चीज़ें सारी चेंज हो जाएगी। अब देखिए प्लस माइनस कट गया, प्लस माइनस कट गया, आंसर इसका कितना गया, 0। बात समझिए, ब्रैकेट खोल दिए, आंसर इसका कितना गया, 0। हमारा आंसर आ चुका है। इसका वैल्यू जो होगी, मान जो आएगा कितना आएगा, 0। कितना आएगा,